हेलो फ्रेंड, आप लोग का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में मैं आप सभी के लिए क्लास 10th या 12th या आप लोग किसी भी क्लास के हैं तो हम आज आप लोग को पढ़ाएंगे कारक। और कारक से आपके बोर्ड एग्जाम कितना 5 से 6 नंबर का प्रत्येक साल पूछता है। और यह क्लास 10th और 12th के लिए है, मतलब और सभी क्लास के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा। मात्र 10 मिनट का वीडियो होगा और आप लोग को क्या होगा 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और इस सभी का पीडीएफ चाहिए, अगर आप लोग को इस सभी का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरा नंबर दिया गया है 62 023 38 462। आप लोग मेरा नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, आप लोग को पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा और आप लोग से 1 रुपया भी हम नहीं लेंगे। तो आप लोग जरूर करिएगा। तो देखिए, हम आज समझेंगे कि कारक क्या है और कारक के कितने भेद होते हैं और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कारक। चलिए समझते हैं कारक किसे कहते हैं। कारक तो कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं कारक। जैसे कोई सेंटेंस है तो सेंटेंस में ना संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ ना संबंध स्थापित करने वाले को हम लोग कारक बोलते हैं। या क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध को हम लोग कारक बोलते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम यहाँ क्या कर रहा है, राम है जो रावण को मार रहा है। तो राम ने, तो यहाँ पर ने क्या है कारक हो जाएगा कि राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर ने हो जाएगा और को है जो क्या है कारक है। तो आप लोग कारक समझ गए कि क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध को हम लोग कारक कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कारक के कार्य। आप लोग इस सभी को क्या करिए, कॉपी में अच्छा तरीका से नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं कारक के कार्य। तो कारक के कार्य को समझिए। तो कारक की सहायता से वाक्य शुद्ध एवं संपूर्ण होता है। कारक की सहायता से वाक्य शुद्ध एवं क्या होता है, संपूर्ण होता है। कारक की सहायता से कोई भी वाक्य तो इसको हम लोग शुद्ध कर सकते हैं और संपूर्ण होता है। और कारक की सहायता से वाक्य का सही अर्थ प्रकट होता है। कारक की सहायता से वाक्य का सही अर्थ क्या होता है, प्रकट होता है। अब हम लोग समझेंगे विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह तो कारक के जिन चिन्हों का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं उसे विभक्ति चिन्ह कहते हैं। कारक के न जिन चिन्हों का प्रयोग हम लोग वाक्य में करते हैं, कारक के जिन चिन्हों का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं उसे विभक्ति कहते हैं। हम लोग समझेंगे कारक और विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह कौन 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 सा है, तो कारक के साथ हम लोग जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह। तो अब समझेंगे कई को विभक्ति चिन्ह है। तो कारक के कितना भेद होता है, तो कारक के ना 8 को भेद होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है 1 नंबर वाला में कि कारक के कितने भेद है, तो कारक के 8 को भेद है। और उसका कौन सा कारक का कौन सा विभक्ति चिन्ह है, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो इस सबको आप लोग क्या करिए, ध्यान रखिएगा और कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा। देखिए कर्ता कारक, तो कर्ता कारक के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने। कर्ता ने, आप लोग ऐसे याद करिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध में का के की, और अधिकरण में मे पर, और संबंध में हे अरे हो। तो आप लोग ऐसे याद करिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव, और संबंध में का के की, और अधिकरण में मे पर, और संबोधन में हे अरे हो। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने होता है। और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है। और करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को के लिए होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से अलगाव के लिए। और संबंध में क्या होता है, का के की, और अधिकरण में मे और पर होता है, और संबंध में के हे अरे हो। तो इस विभक्ति चिन्ह को आप लोग क्या करना है, याद कर लेना कॉपी में नोट करके। और इसे है जो 1 नंबर वाला में पूछता है, तो इस सबको आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ भी हम क्या करेंगे, आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। तो इतना आप लोग को याद कर लेना है, क्या करना है, इतना आप लोग को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। पहला आप लोग को याद करना है, कर्ता ने कर्म को करण से, असंप्रदान को के लिए, अप्रदान से अलगाव के लिए, संबंध में का के की, अधिकरण में मे पर, और संबंध में के की। तो ये 8 को भेद होता है कर्ता के। और 8 भेदों के बारे में हम आप लोग को क्या कर दिए, बता दिए। और मात्र कितना 5 मिनट में हम आप लोग को कारक कंप्लीट कर दिए। कितना मिनट में, 5 मिनट में हम आप लोग को कारक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और 5 मिनट में आप लोग कारक को क्या कर लिए, ट्रिक के माध्यम से समझ लिए। तो मात्र आप लोग को इस सब को याद कर लेना है। इतना ही से आप लोग के बोर्ड एग्जाम पूछेगा, तो इतना सबको आप लोग को क्या करना है, याद कर लेना है। तो आज
आप लोगों को 5 मिनट में हम क्या कर दिए, पूरा कारक को खलास कर दिए। तो आप लोग कारक के पहले आप लोग याद रखिएगा कि कारक के कितना भेद होता है। तो कारक के कितना 8 भेद होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है 1 नंबर वाला में। उसके बाद कौन सा कारक का कौन सा विभक्ति चिन्ह है, इसको याद कर लीजिएगा। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। और आप लोग को बोर्ड एग्जाम आ रहा है नज़दीक, तो हम आप लोगों के लिए गेस क्वेश्चन तैयार किए हैं। क्या किए, गेस क्वेश्चन। फिजिक्स का मात्र कितना, फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स का हम आप लोगों को कितना, मात्र 100 VVI सब्जेक्टिव तैयार किया। कितना, 100 VVI। और केमिस्ट्री का भी कितना, 100 VVI। बायोलॉजी का भी 100 VVI। और हिंदी का 50 गो 2 नंबर वाला, और 36 गो लॉन्ग क्वेश्चन जो समरी और इधर व्याख्या वाला होता है। और उसके बाद सब कुछ हम तैयार किए और आप लोग को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमको सपोर्ट करिए, और चैनल पर नए नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।